बहुत दूर, बादलों से भी ऊपर, आसमान के पार एक छुपा हुआ जादुई राज्य था, जिसका नाम था हीरा नगर। इस राज्य में हर चीज हीरो से बनी हुई थी। महल, पेड़, फूल, तालाब, यहाँ तक कि बादल भी चमकते हुए सफेद हीरो जैसे थे। हीरा नगर की 3 खूबसूरत राजकुमारियां थी। राजकुमारी लारिसा सबसे बड़ी, जिसकी आंखों में चांदनी की चमक थी। राजकुमारी मराल, मजली, जिसे संगीत की देवी कहा जाता था। राजकुमारी नीला, सबसे छोटी, जो सपनों को हकीकत में बदलने की ताकत रखती थी। ये तीनों बहनें न सिर्फ सुंदर थी, बल्कि दिल की भी नेक, बहादुर और एक दूसरे से बहुत प्रेम करने वाली थी। उनका महल हीरो का क्सर एक पहाड़ी पर स्थित था, जो सूरज की रोशनी में तारों की तरह चमकता था। एक रात राजकुमारी नीला को एक अजीब सी रोशनी अपने सपने में दिखाई दी। एक पारदर्शी दरवाजा, जिस पर चांदी के अक्षरों में लिखा था, सच्ची रोशनी वही है जो दिलों को चमकाती है, न कि हीरो कोडोट। नीला की आंख खुली और उसने तुरंत अपनी दोनों बहनों को जगाया। हमें इस दरवाजे के रहस्य तक पहुंचना है, नीला ने उत्साहित होकर कहा। लारिसा ने नरमी से कहा, लेकिन यह तो बस एक सपना था। मराल ने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी सपने हमें वो दिखाते हैं जो जागती आंखें नहीं देख सकती। तीनों बहनें अगले दिन शाही पुस्तकालय गईं और पुरानी किताबों की मदद से पता लगाया कि वह दरवाजा अलमास की वादी में स्थित है, जहां केवल वही जा सकता है जिसका दिल शुद्ध हो। उन्होंने जादुई जानवरों पर सवार होकर यात्रा शुरू की। लारिसा के पास एक सफेद बाज था, मराल ने नीले रंग का उड़ने वाला यूनिकॉर्न चुना और नीला के पास चमकती हुई तितलियों की सवारी थी। रास्ते में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहली चुनौती थी पिघलते हुए हीरो का जंगल। जैसे ही वे हीरा नगर की सीमा पार कर इस जंगल में पहुंची, उन्होंने देखा कि हर पेड़, हर पत्ता, हर शाखा शुद्ध हीरे से बनी है। रोशनी उन पर पड़ते ही एक रंगीन इंद्रधनुष बिखेरती थी, लेकिन जमीन जैसे जादुई आईने से बनी थी, चमकदार मगर अस्थिर। अचानक नीला का पैर एक चमकते हीरे पर पड़ा और जमीन हिलने लगी। एक पेड़ की शाखा हिलने लगी और वह शाखा एक चमकते हुए सांप में बदल गई। लारिसा ने तलवार निकाली, मगर जैसे ही उसने वार किया,